दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी तेजी की संभावना बनने लगी है। काफ़ी दिन से स्टॉक कंसोलिडेट हो चुका है और एक नई तेजी के लिए अब तैयार हो रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि ये लार्ज कैप कंपनी जो आने वाले इसमें बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं। एक मजबूत टीम तैयार हो चुकी है जिनके पास बहुत सारा अनुभव है और रिलायंस का इसको पूरा सपोर्ट है क्योंकि जियो फाइनेंशियल रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। तो पैसों की कोई कमी नहीं है, भरोसा पूरा बना हुआ है और फाइनेंशियल सेक्टर है जिस सेक्टर से संबंधित कंपनियों की प्राइस है 2000-4000 के आसपास है। ऐसे में क्या इस समय इस लेवल पर निवेश करना चाहिए क्योंकि आने वाले इसमें जैसे ही बिजनेस सारे शुरू होंगे ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की एक बार बात करें तो आज 76,810 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 204 पॉइंट की तेजी थी यानी 0.27% अपर क्लोजिंग थी। बाजार में तेजी जरूर थी लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है आज FIDI दोनों ही बाजार में बिकवाल थे। बड़े फंड हाउस ने बिकवाली की उसके बावजूद भी बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तो इसका मतलब यह कि रिटेल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड का निवेश यहाँ पे दिख सकता है। तो आज FI ने 19,191 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 22,224 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो बिकवाली है वो 3,033 करोड़ निगेटिव है। तो देख सकते हो कि कल उन्होंने 426 करोड़ की खरीदारी की थी। वैसे कुछ खरीदारी उनकी शुरू हुई है इस महीने में लेकिन अभी भी ओवरऑल देखें तो उनकी बिकवाली ही है यानी अभी 13,863 करोड़ का उन्होंने टोटल अपना माल बेचा इस महीने में। तो कुल मिला के अभी पूरी तरह से बाजार में खरीदार नहीं है। आज बड़ी मात्रा में फिर से माल बेचा है। इससे पहले 6 तारीख को भी उन्होंने काफ़ी बड़ी बिकवाली की थी, करीब 6,867 करोड़ की। दूसरी तरफ जब भी FI बिकवाल करते हैं बाजार में DI का साथ मिलता है लेकिन आज DI भी बिकवाल बने। तो आज DI ने 12,374 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया लेकिन सामने 12,928 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली है वो 553 करोड़ निगेटिव है यानी आज काफ़ी दिन के बाद देख सकते हो कि बिकवाली हुई है DI की तरफ से, बड़े फंड हाउस की तरफ से। लेकिन इस महीने में अभी तक 11,216 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो वो फिलहाल ओवरऑल तो बाहर है बाजार में लेकिन आज का दिन ठीक नहीं रहा। दोनों के दोनों बिकवाल थे लेकिन बाजार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 365 पर, क्लोजिंग थी कल की 360 के आसपास। इंट्राडे में 366 का हाई भी बना लेकिन तेजी रह नहीं पाई। ऊपर के लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और इसने 358 का लो बनाया यानी इंट्राडे में स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। अंत में क्लोजिंग पॉजिटिव रही 361 के आसपास जहाँ पे 0.12% की तेजी देखने को मिली या यूँ कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। वॉल्यूम कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 2 दिन से। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ यानी बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल के शेयर में ईयर टू डेट के हिसाब से 55% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और देख सकते हो कि जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जियो फाइनेंशियल ऐप अब शुरू होने जा रही है बेटा मोड में, ये आने वाले समय में बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ने को तैयार है। तो चाहे डिजिटल बैंकिंग हो, UPI ट्रांजैक्शन हो या हर तरह के बिल सेटलमेंट्स हो, इंश्योरेंस एडवाइजरी हो, ये बहुत सारी सेवाएं एक ही ऐप के माध्यम से देने वाले और लोग भी ऐसे ही प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं जिसमें एक ही प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ उनको मिल जाए। तो ये यूज़र फ्रेंडली जो इनका जो ऐप है ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। और जैसे कि जियो की पर पार्टी है, चाहे वो आप जियो का बिज़नेस अगर आप देख सकते हो कि इन्होंने जब शुरू किया था जियो टेलीकॉम का बिज़नेस, लोगों को बहुत कुछ फ्री ऑफर किया था और देख सकते हो ये साबित करता है कि अब आने वाले समय में इसी तरह से यहाँ पे कुछ ऑफर लाए जा सकते हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ऐप डाउनलोड करेंगे और ये इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। ये इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वैसे आप देख दो कि इसने 23 अप्रैल को 394 की एक ऑल टाइम हाई बनाई थी और वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट देखने को मिली, स्टॉक नीचे आया। तो फिलहाल स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट के लिए 367 को पार करना जरूरी है वरना इसके अंदर गिरावट की संभावना बनेगी। अगर 358 के नीचे जाएगा तो फिर 350 और फिर 335 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो देख सकते हैं एंजल वन के ओशो कृष्णन के हिसाब से देखें
उनका कहना है कि स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें आने वाले समय एक सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर ये सपोर्ट कायम रहता है, ये 335 को भी अगर लो यहाँ पे इसका सपोर्ट टूट जाता है तो ये आने वाले समय 310 से 300 के लेवल में जा सकता है, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। ऊपर की तरफ जाने के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 370 का, इसको पार करेगा तभी इसमें नई तेज़ी बन पाएगी। दूसरी तरफ रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह का कहना है कि यहाँ पे जो इसका नियर टर्म टारगेट है वो 380 के आसपास है। इस समय आपको 350 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय आपको 380 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से देखें तो स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट है वो 358 का है, जो रेजिस्टेंस है वो 367 के आसपास है। एक बार 367 को पार किया तो अपसाइड टारगेट इसका 375 का देखने को मिल सकता है और आने वाले समय निकट भविष्य में जो इसकी रेंज होगी वो ट्रेडिंग रेंज 345 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 390 रह सकती है, जो कुछ समय तक आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पे अरिहंत कैपिटल की तरफ से अगर देखें तो रत्नेश गोयल का कहना है कि स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस लेवल पे इसकी जो परफॉर्मेंस है बेहतर दिख रही है। आने वाले समय ये जिस तरह से इसका बिजनेस बढ़ेगा इसकी परफॉर्मेंस और सुधरती हुई हमें दिखाई देगी। आने वाले समय में अगर इसमें थोड़ी सी भी संभावना पॉजिटिव बनेगी 370 के लेवल तक जा सकता है और फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। अगर 370 को ये पार करेगा तो इसका जो पोटेंशियल टारगेट है वो 400 के आसपास, यानी 400 आराम से पार कर सकता है और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो 320 का स्टॉप लॉस लगा ले और उसमें बने रहे। आने वाले इसमें आपको 400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। अब आपको इसके पता ही होगा, इससे दो बड़ी ही NBFC है जिसमें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, और आप देख सकते हो कि उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है, यानी 2,000, 4,000, 5,000 के ऊपर के वो शेयर है। ऐसे में इसके अंदर वो भी संभावना कि आराम से आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है। तो एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, खरीदारी करनी चाहिए। अब जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है, जैसे कि लीज का बिजनेस है, बिल्कुल नया बिजनेस है और ये बिजनेस आने वाले समय लगातार इनको रिवेन्यू जनरेट करके देगा। ब्रोकिंग का बिजनेस आने वाले समय इनके लिए तेज़ी प्रदान कर सकता है, तो एक अच्छा मौका है। इसके अलावा जो इनके लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि निफ्टी के जो रीबैलेंसिंग होने जा रहा है उसमें जियो फाइनेंशियल को जगह मिल सकती है। तो स्टॉक की रीबैलेंसिंग होने जा रही है, आप देख सकते हो कि इसमें सितंबर में ये लागू होगी और देख सकते हो कि इसमें जो पैमाना रखा गया 31 जुलाई के बीच का है, यानी 31 जुलाई के टाइम तक, फरवरी से लेकर 31 जुलाई के बीच जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होगा उसके हिसाब से इनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो जेएम फाइनेंशियल ने जो अनुमान लगाया उसके हिसाब से सितंबर महीने की निफ्टी रीबैलेंसिंग में जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो प्रबल दावेदार है, ये दो को जगह मिल सकती है। हालांकि ये तभी जगह मिल पाएगी जब शेयरों को F&O में शामिल किया जाएगा। इसके लिए पहली कंडीशन है कि F&O में शामिल होना चाहिए। पहले F&O में शामिल होंगे फिर ये निफ्टी के अंदर भी शामिल हो जाएंगे। और कुछ अगर ऐसा हो जाता है कि ये F&O में शामिल नहीं होते तो फिर इनकी जगह आप देख लो कि ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया जाएगा, जबकि उनका मार्केट कैप कम है। इस हिसाब से प्रबल दावेदार तो जियो फाइनेंशियल और जोमेटो ही है। तो कुल मिला के आने वाले समय एक अच्छी तेजी शुरू होगी, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा, तो एक निवेश की तो संभावना बनती है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। जियो फाइनेंशियल जो इस समय काफ़ी ज़्यादा आपको सुस्त दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में तूफानी तेजी आ सकती है। अब एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट का दौर शुरू होता है तो 317 का पहला सपोर्ट है। बहुत भारी गिरावट शुरू हो जाती है बाजार में तब ये 282 तक जा सकता है, यानी 300 के नीचे स्लिप होगा। तीसरा सपोर्ट 256 के आसपास, यानी बड़ी गिरावट में ये तभी पॉसिबल है। पॉजिटिव माहौल बना तो 378 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 403 का एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनेगा और फिर तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 439 के आसपास, यानी 450 तक जा सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है, खरीदारी करें। आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।